शांतिपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक मजदूर रहता था, जो एक बूढ़ा परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। वह दूसरों के खेतों में खेती का काम करता था, पर अब उसने खेती का काम छोड़कर जंगल से लकड़ियां काटकर बेचना शुरू कर दिया था, ताकि 2 वक्त का भोजन जुटा सके। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रीमा था। रीमा एक खूबसूरत और मेहनती लड़की थी। वह रोज अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सिलती थी और कुछ पैसे कमाने की कोशिश करती थी। रीमा के मन में अपने पिता के लिए बेहद सम्मान और प्रेम था, क्योंकि उसने बचपन से ही उन्हें कठिनाइयों का सामना करते हुए देखा था। एक दिन सुबह सुबह रामदीन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी उम्र ऐसी नहीं थी कि वह लकड़ी काटने का काम कर सके, लेकिन मजबूरी में उसे यही काम करना पड़ता था। उसने जैसे ही दरवाजे के पास कदम रखा, रीमा उसके पास आई और अपने पिता से बोली, पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? आपके शरीर में अब इतनी ताकत नहीं बची कि आप जंगल में लकड़ियां काट सको। बेटी, मेरे आराम करने से हमारा पेट नहीं भरेगा। हम गरीब लोग हैं। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, उसके लिए भी तो पैसे जमा करने हैं। मुझे लकड़ी काटनी ही पड़ेगी। पिताजी, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि आप आराम कीजिए। मैं सिलाई का काम कर रही हूँ ना, उससे कुछ पैसे तो आ ही जाते हैं। रामदीन ने अपनी बेटी का चेहरा देखा। उसकी आंखों में चिंता और ममता दोनों झलक रही थीं। बेटी, तुम्हारी मेहनत से हमारा गुजारा तो हो सकता है, लेकिन तुम्हारी शादी का खर्चा कहां से आएगा? और फिर उस साहूकार धर्मपाल का कर्ज भी तो चुकाना है। वह कर्ज एक बोझ बनता जा रहा है। मैं चैन की सांस नहीं ले सकता। पिताजी, हम इस कर्ज से भी बाहर निकलेंगे। भगवान पर भरोसा रखिए। मैं और मेहनत करूंगी, दिन रात सिलाई करूंगी, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस कर्ज को चुका सकें। रीमा की बातें सुनकर रामदीन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें रीमा से छुपाने की कोशिश की। बेटी, तुमने हमेशा मेरा सहारा बनकर मेरी हिम्मत को बढ़ाया है। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बस यही दुआ है कि हम किसी तरह इस कर्ज से मुक्त हो जाएं। तभी गांव के कुख्यात साहूकार धर्मपाल की परछाई रामदीन के दरवाजे पर पड़ी, जो ऊंच ब्याज पर कर्ज देकर लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाता था। रामदीन, कब तक मुझे इंतजार करवाओगे? मेरा कर्ज कब चुकाओगे? मैं सोचता था कि इस बार तुम शायद मेरा कर्ज चुका दोगे, लेकिन तुम्हारे तो हालात वैसे ही दिख रहे हैं। धर्मपाल जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। कुछ और वक्त दे दीजिए। भगवान की कसम, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे सबसे पहले आपका कर्ज चुका दूंगा। थोड़ा और समय दे दीजिए। समय समय तो तुम हर बार मांगते हो रामदीन। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं जो तुम्हारे बहाने सुनता रहूं। अगर मेरे पैसे नहीं दे सकते तो तुम्हें पैसों के बदले कोई और रास्ता निकालना होगा। कोई और रास्ता? आप क्या कहना चाहते हैं? तुम्हारी बेटी रीमा शादी लायक हो गई है। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे सकते तो तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। यह सुनकर रामदीन और रीमा दोनों सन्न रह गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। धर्मपाल जी, क्या आपको हम पर जरा भी दया नहीं है? मेरे पिता आपकी बहुत इज्जत करते हैं। हम इस मुश्किल को हल करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। कर्ज चुका या मेरी बात को मान लो। यह तुम्हारे पिता की गरीबी का ही नतीजा है कि तुम लोगों को मेरी शर्त एक दिन माननी ही पड़ेगी। धर्मपाल जी, कृपा कीजिए, मेरी बेटी को इसमें मत घसीट। मैं किसी भी तरह से आपका कर्ज चुका दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। अब वक्त मांगने का कोई फायदा नहीं है रामदीन। मैं तुम्हें केवल 1 हफ्ते का समय दे रहा हूं। अगर 1 हफ्ते में मेरा पूरा कर्ज नहीं मिला तो मैं खुद आकर तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगा। यह मेरी आखिरी चेतावनी है। यह कहकर धर्मपाल वहां से चला जाता है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। हम इस समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर ढूंढ लेंगे। मैं सिलाई का काम और भी तेज करूंगी।
दिन रात मेहनत करूंगी। ईश्वर हमें इस कठिनाई से बाहर निकालेंगे। बेटी, मैं तुझे इस मुसीबत में देखकर खुद को दोषी महसूस करता हूं। शायद मेरे कर्मों का ही फल है कि हमें यह दिन देखना पड़ रहा है, लेकिन तूने हिम्मत दिखाई है, मुझे तुझ पर गर्व है। साहूकार धर्मपाल की धमकी और अपनी बेटी रीमा की चिंता से रामदीन बहुत परेशान था। वह अपना मन हल्का करने के लिए रात के अंधेरे में गांव के बाहर जंगल की ओर चल पड़ा है। भगवान, यह कैसी परीक्षा है। मेरी बेटी रीमा का क्या होगा? यह कर्ज मेरी जान ले लेगा या मुझे अपनी बेटी को धर्मपाल के हाथों सौंपना पड़ेगा। रामदीन यूं ही चलते चलते एक पुराने ऊंचे पेड़ के नीचे जा बैठा। कुछ देर तक शांत बैठे रहने के बाद उसने एक हल्की सी आहट सुनी। जैसे ही उसने सिर उठाकर देखा, उसके सामने एक साधु बाबा खड़े थे। साधु बाबा ने रामदीन के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखीं और उनसे पूछा, बस इतनी रात गए, यहां जंगल में अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हारे चेहरे पर गहरी चिंता और आंखों में आंसू देखकर लगता है कि कोई बड़ा बोझ तुम्हारे दिल पर है। मुझे अपनी समस्या बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बाबा, मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरी बेटी रीमा ही मेरी दुनिया है। एक निर्दय साहूकार धर्मपाल से मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे, जो अब बढ़कर भारी कर्ज बन चुका है। वह अब मेरी बेटी से जबरदस्ती शादी करने की धमकी दे रहा है। मैं नहीं जानता कि इस कर्ज को कैसे चुकाऊं और अपनी बेटी की इज्जत कैसे बचाऊं। साधु बाबा ने अपनी चमकती आंखों से रामदीन की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने अपनी पोटली से एक छोटी सी थैली निकाली। साधु ने वह थैली रामदीन को थमाते हुए कहा, बस यह थैली लो, इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं, इन्हें संभाल कर रखना, इनसे तुम अपनी सभी समस्याओं को खत्म कर सकते हो। रामदीन ने वह थैली पकड़ते हुए कहा, बाबा, आप सचमुच फरिश्ता बनकर आए हैं। मैं हमेशा आपकी दया का ऋणी रहूंगा। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई और ईमानदारी से काम लेना वत्स, भगवान सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। रामदीन ने थैली को सीने से लगाकर गहरी सांस ली और मन ही मन साधु बाबा को धन्यवाद कहा। उसे महसूस हुआ कि उसकी परेशानियां अब धीरे धीरे हल हो जाएंगी। रामदीन साधु के दिए आशीर्वाद के साथ अपने गांव की ओर जाने लगा। वह सोचने लगा, अब मैं साहूकार का सारा कर्ज चुका पाऊंगा और रीमा की भी अच्छे से शादी कर पाऊंगा। यह बाबा सचमुच किसी भगवान से कम नहीं है। यही सोचते हुए रामदीन घर की तरफ बढ़ने लगा। रामदीन को जंगल से लौटते हुए रास्ते में थकान होने लगती है। थकान की वजह से वह रुककर एक घने पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाता है। अचानक से उसे नींद आने लगती है। वह धीरे से उस पेड़ के तने पर टिककर सो जाता है। वह उस थैली को अपने पास रख देता है जिसमें सोने की मोहरें भरी हुई थीं। थोड़ी देर में वहां से एक चोर गुजरता है। वह रामदीन को सोता देख रुक जाता है और उसकी तरफ गौर से देखने लगता है। ये बूढ़ा इतना गहरी नींद में सो रहा है और इसके पास कोई थैली रखी हुई है। चोर चुपचाप रामदीन के करीब आता है और धीरे से बिना कोई आवाज किए वह थैली उठा लेता है। वाह, लगता है आज किस्मत मुझ पर मेहरबान है। इतनी सारी सोने की मोहर, इससे तो कई दिनों का गुजारा हो जाएगा। अब मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं। चोर वह थैली लेकर धीरे धीरे वहां से चला जाता है। सारी सोने की मोहर, अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। बीवी कहती थी कि मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन देखो आज भगवान ने मुझे कितना कुछ दे दिया। अब हमारे भी दिन फिर जाएंगे। उधर कुछ देर बाद रामदीन की आंख खुलती है। वह जागते ही फौरन अपनी थैली देखता है, लेकिन उसे वह थैली कहीं नजर नहीं आती। थैली गायब देखकर रामदीन का चेहरा पड़ जाता है। वह इधर उधर देखकर अपनी थैली खोजने लग।
लेकिन उसे कहीं भी थैली नहीं मिलती। उसकी समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। हे भगवान, यह क्या हो गया? इतनी मुश्किल से मिली यह थैली जिससे मैं अपनी बेटी की शादी और साहूकार का कर्ज चुका सकता था, वो भी मुझसे छिन गई। अब मैं क्या करूंगा? कैसे चुकाऊंगा कर्ज? हे भगवान, यह कैसी परीक्षा है? जंगल के बीच खड़ा रहता है। वह अपने आप को सता है कि काश उसने लापरवाही ना की होती। रामदीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने माथे पर हाथ रखे निराश होकर कहता है, न मैं सोता और न ही मेरी यह आखिरी उम्मीद छिन जाती। मेरी बेटी रीमा की शादी का सपना टूट गया और साहूकार का कर्ज। हे भगवान, मेरे लिए अब कोई रास्ता बचा भी है? वह भारी कदमों से वापस अपने घर की ओर चलने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि अपनी बेटी रीमा को वह यह दुखद बात कैसे सुनाएगा और कैसे बताएगा कि उसकी आखिरी उम्मीद भी उससे छिन गई। जब रामदीन घर पर लौटता है तो उसकी बेटी रीमा उसका बेसब्र से इंतजार कर रही होती है। रामदीन का मुरझाया चेहरा देखकर रीमा अपने पिता से पूछती है, पिताजी, आप इतने थके और परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ, आप जंगल से खाली हाथ क्यों लौटे हैं? बेटा, मैं क्या, आज जो थोड़ी बहुत उम्मीद भगवान ने दी थी वो भी छिन गई। एक बाबा ने मुझे सोने की कुछ मोहर दी थी ताकि हम साहूकार का कर्ज चुका सके, लेकिन रास्ते में मैं थक कर सो गया और इसी बीच किसी ने वह थैली चुरा ली। पिताजी, भगवान पर भरोसा रखें। शायद हमारे नसीब में यही लिखा है। हम हार नहीं मानेंगे। आप परेशान मत होइए, हमें जरूर कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। आप चिंता ना करें। इतने में अचानक से साहूकार वहां आ जाता है। रामदीन, आज का दिन तुम्हारे कर्ज चुकाने का है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें यह पैसे ब्याज के साथ समय पर चुकाने होंगे। अब वह वक्त आ गया है। मुझे मेरे पैसे अब भी चाहिए। रामदीन डर से कांप उठता है। वह साहूकार के सामने गिड़गिड़ा लगता है। सेठ जी, भगवान जानता है कि एक बाबा ने मुझे सोने की कुछ मोहर दी थी, लेकिन रास्ते में किसी ने मेरी थैली चुरा ली। अब मेरे पास आपको देने के लिए कोई पैसे नहीं बचे। से झूठ बोलने लगे हो रामदीन। ये क्या नया बहाना बना रहे हो? मुझे क्या मूर्ख समझा है? यह तुम्हारी बेकार की कहानी सुनने का मुझे वक्त नहीं है। तुम्हारे जैसे लोगों को रोजाना बहाने बनाते हुए देखता हूं। अब बातों का कोई फायदा नहीं। मैंने तुमसे कहा था, या तो मेरे पैसे दो या अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। नहीं सेठ जी, नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं होने दूंगा। मैं अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। ठीक है रामदीन, अब फिर बस एक ही रास्ता बचा है। या तो तुम मेरे पैसे दो, वरना राजा साहब के पास चलो। अब वहीं फैसला करेंगे। साहूकार रामदीन और रीमा को लेकर गुस्से में राजा के महल की ओर ले जाता है। गांव वाले ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन किसी भी गांव वाले की साहूकार को रोकने की हिम्मत नहीं होती। भगवान इस साहूकार को सजा दे। देखो, यह रामदीन और उसकी बेटी को राजा के पास लेकर जा रहा है। ना जाने इन बेचार का क्या होगा। हाँ, यह साहूकार तो हमारे गांव का सबसे बेरहम इंसान है। भगवान करें राजा रामदीन पर रहम करें। रामदीन, रीमा और साहूकार राजा के दरबार में पहुंचते हैं। साहूकार राजा के सामने पहुंचकर राजा से कहता है, महाराज, बूढ़ा रामदीन जो आपके सामने खड़ा है, उसने 2 साल पहले मुझसे कर्ज लिया था। उस समय इसने कसम खाई थी कि वह समय पर मेरा पैसा लौटा देगा, लेकिन अब जब समय आया तो यह केवल बहाने बना रहा है। कहता है कि इसकी थैली चोरी हो गई है। रामदीन, क्या साहूकार सच कह रहा है? क्या तुमने उसका कर्ज समय पर चुकाने का वादा नहीं किया था? महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं सच में साहूकार को कर्ज चुकाना चाहता था। एक बाबा ने मुझे कुछ सोने की मोहर दी थी ताकि मैं कर्ज चुका सकूं, पर क्या रामदीन, हमें सच सच बताओ। महाराज, जब मैं जंगल से घर लौट रहा था तो रास्ते में थकान के कारण एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। इसी दौरान किसी ने मेरी थैली चुरा ली। अब मेरे पास साहूकार को लौटाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। महाराज, यह केवल एक बहाना है। गरीब लोग इसी तरह से बहाने बनाते हैं। सच कहूं तो ऐसे लोग कर्ज लेते ही क्यों हैं, जब उन्हें चुकाना नहीं आता। रामदीन साहूकार सही कह रहा है। या तो तुम उसका कर्ज चुका दो या अपनी बेटी की शादी उससे करा दो। मैं तुम्हें 1 दिन का समय देता हूं।
अगर तुमने कल तक साहूकार का कर्ज न चुकाया तो तुम्हें अपनी बेटी की शादी साहूकार से करनी पड़ेगी। रामदीन और रीमा राजा का फैसला सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं। रीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुन लो रामदीन, अगर एक दिन के भीतर तुम मेरा कर्ज नहीं चुका पाए तो तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करने के लिए तैयार रहना। अगली सुबह जब उस चोर की पत्नी जागती है तो घर के कोने में रखी सोने की मोहरों की थैली पर उसकी नजर पड़ती है। वह उस थैली को देखकर चौंक जाती है और तुरंत समझ जाती है कि यह थैली कहां से आई होगी। गुस्से में वह थैली उठाकर विजय के पास जाती है। विजय, यह क्या है? तुम्हें यह सोने की थैली कहां से मिली? यह थैली मैंने कल जंगल में एक बूढ़े आदमी से बस उसे लेते हुए मैंने सोचा कि यह हमारे मुश्किल दिनों में काम आएगी। क्या तुमने किसी बुजुर्ग की थैली चुराई है? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? पता नहीं उस बेचारे बूढ़े आदमी ने इसे किस लिए बचा कर रखा होगा और तुम इसे बिना सोचे समझे चुरा कर ले आए। अपनी पत्नी के शब्द सुनकर विजय का सिर शर्म से झुक जाता है। विजय, क्या तुम भूल गए कि भगवान हर इंसान की परीक्षा लेता है? क्या भगवान ने कभी हमें भूखा मरने दिया? तुम खुद सोचो, अगर कोई हमारे साथ ऐसा करता तो क्या हम बर्दाश्त कर पाते? मुझे भूखा मरना मंजूर है, पर चोरी के पैसे से अपने घर चलाना मंजूर नहीं। तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारी रोटी किसी की बद्दुआ के कारण बने। मैं इसे वापस लौटा दूंगा। हाँ विजय, अब जाओ, इस थैली को उस बुजुर्ग को लौटा दो। यह काम ही भगवान की नजरों में सबसे बड़ा नेकी का काम होगा। विजय थैली लेकर जंगल की ओर निकलता है। वह मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि उसे अपनी गलती सुधारने का मौका मिला। उधर रामदीन भी थैली को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। काफी देर तक थैली को ढूंढने के बाद जब उसे वह थैली नहीं मिलती तो वह थक हार कर जंगल के उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है जहां उस रात उसकी सोने के सिक्कों से भरी थैली चोरी हो गई थी। तभी अचानक से वहां वह चोर आ जाता है जिसने वह थैली चुराई थी। बाबा, यह थैली आपकी है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने यह थैली चुरा ली थी, लेकिन अब इसे लौटाने आया हूं। बेटा, यह सच में मेरी थैली है। भगवान का शुक्र है। लेकिन तुम इसे लौटाने क्यों आए? तूने इसे चुरा लिया था, फिर लौटाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? बाबा, कल जब मैं यह थैली लेकर घर पहुंचा तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि इतनी सारी सोने की मोहर कहां से लाया हूं। मैंने उसे सच बताया कि यह थैली मैंने एक बूढ़े आदमी से चुरा ली थी जो पेड़ के नीचे सो रहा था। मेरी बीवी बहुत नेक इंसान है। उसने मुझसे कहा कि यह पाप का काम है और किसी को दुखी करके हमें कभी सुख नहीं मिल सकता। उसने मुझसे जिद की कि मैं यह थैली आपको लौटा कर आऊं। सु आ जाते हैं। वह थैली को अपने हाथों में लेते हुए चोर की ओर देखता है। बेटा, तुम्हारी बीवी सच्चे दिल की इंसान है। उसकी नेक दिली ने मेरी खोई हुई उम्मीद लौटा दी। अब मैं इस थैली से साहूकार का कर्ज चुका दूंगा और अपनी बेटी रीमा की शादी का इंतजाम करूंगा। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं बेटा? बाबा, आप मुझे शुक्रिया मत कहिए। भगवान ने ही मुझे रास्ता दिखाया है और मेरी बीवी ने भी सही रास्ता चुना। चोर वह थैली बाबा को सौंपकर वहां से चला जाता है। रामदीन एक बार फिर अपनी थैली को देखकर मुस्कुराता है और खुशी के आंसू पहुंचते हुए अपने घर की ओर चला जाता है। अब रामदीन खुशी खुशी घर लौटता है। रास्ते भर वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है। पिताजी, आप इतने खुश क्यों हैं? क्या हुआ? क्या सच में हमारे लिए कोई अच्छी खबर है? हाँ, बेटा ने हमारी प्रार्थना सुन ली। वह चोर जिसने कल मेरी थैली चुरा ली थी, आज सुबह वापस लौट आया और उसने मुझे यह सोने की मोहर लौटा दी। अब हम साहूकार का कर्ज चुका सकते हैं और भगवान का शुक्र है कि अब तुम्हारी शादी का इंतजाम भी हो जाएगा। रीमा की आंखों में खुशी और राहत के आंसू आ जाते हैं। पिताजी, ये सब भगवान की कृपा है। मैंने कहा था ना, भगवान हमारे साथ है। हाँ बेटा, भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया है।
आज मुझे अपने भरोसे और ईमानदारी पर गर्व हो रहा है। थोड़ी देर बाद साहूकार कर्ज लेने के लिए रामदीन के घर पहुंचता है। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह अहंकार और लालच का भाव साफ झलक रहा था। रामदीन, आज भी तुम मेरी बात को टालने की कोशिश तो नहीं करोगे ना? आखिर मेरे पैसे देने का वक्त आ ही गया है। सेठ जी, ये लीजिए आपके पैसे। रख देता है। साहूकार थैली को देखकर चौंक जाता है। रामदीन, ये पैसे अचानक से तुम्हारे पास कहां से आ गए? इतनी बड़ी रकम का इंतजाम तुमने कैसे कर लिया? मैंने अब आपका कर्ज चुका दिया है, अब आप यहां से जा सकते हैं। साहूकार को अपनी हार माननी पड़ती है और बिना कुछ कहे वह गुस्से में पैर पटकती हुए वहां से चला जाता है। पिताजी, अब हमें किसी का डर नहीं है। हमने कर्ज चुका दिया है और अब हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। हाँ बेटा, भगवान की मेहरबानी से हमारे सारे दुख खत्म हो गए। अब हमें सिर्फ खुशी से जीना है। रामदीन और रीमा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। दोनों के जीवन में जो बोझ था वह अब उतर चुका था। इस नई शुरुआत के साथ दोनों भविष्य के लिए